वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना वेलकम। ऐसा कुछ हम ना गेम खेलने वाले हैं, ना कोई आज इवेंट है कि कुछ नहीं है, बस हम आज करने वाले हैं पूरी क्लास 11th का रिवीजन। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है और आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन और टाइटल दिख कर आया है, तो वो हम पूरा करेंगे। मैंने जितने चैप्टर्स के नोट्स लिखे गए वो सारे चैप्टर्स के नोट्स आज हम लोग रिवाइज करने वाले। तो पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है गाइस हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री। लेट्स गो। कैथोड रेज कास्ट शैडोज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। ओके, मतलब जो कैथोड रे होती है वो शैडो। ओके हाँ, वो तो पता है। ये सब तो बेसिक बेसिक है, ये सब तो आपको भी पता ही होगा। जिनको पता है वही रिवीजन करने के लिए आना, क्योंकि मैं अभी समझाने बैठूंगा तो भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ ऑडियो बेस्ड है, ना कि वीडियो बेस्ड है। वीडियो बेस्ड पढ़ने जाते तो भाई मेरे आंख में से आंसू आ जाते। कितनी स्लाइड्स बनाता मैं, कितनी बनाता भाई, पूरे 11th केमिस्ट्री फिजिक्स को मिक्स करके भाई। इसलिए इसलिए मैंने जो लिखी हुई नोट्स है हैंड रिटन मेरी, वही मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, वो मैं कर सकता था कि फोटो क्लिक कर करके डालूं, लेकिन कितने फोटो डालूं एक चैप्टर में? एक, दो, तीन, चार, यानी 8 पेज है। वो भी मैंने काट काट के लिखा है, थियोरी तो लिखी नहीं है। एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रा, वो सब तो लिखा नहीं है, तब जाके इतने पेज का बन रहा है। सोचो वो सब लिखता तो कितने पेज का बनता है। इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ऑडियो बेस्ड रखा है। तो आप लोग मेरी ऑडियो सुनिए, एंजॉय कीजिए, और अगर ऑडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट में बताना, क्योंकि मैं इम्प्रूव करूंगा अपनी ऑडियो को। मैं चाहता हूँ मैं इम्प्रूव करूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का थोड़ा मदद मिल जाता, आप लोगों की थोड़ी मदद मिल जाती, आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा लगता। इसलिए चलिए शुरू करते हैं भाई, बहुत हो गई बातें। कैथोड रेज रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ओके, when strike of metal of high atomic mass, they produce X-rays. Okay, can a rotate mica pedal placed in their path? हाँ, मतलब वो डिटेल में मत जाना कि ये मिका क्या है, सिर्फ पैडल ही है। ये तो मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए लिख दिया है कि आप लोगों को किसी को ज़्यादा डेप्थ में पता करना है तो फिर आप लोग ऐसे कर सकते हैं। इसलिए cathode rays are deflected by magnetic field. Okay, can ionize gas? ठीक है, फिर specific charge होता है, चार्ज बाय मास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है भाई, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। Specific charge of cathode rays remains constant and universal. Okay, it will not change on changing the gas. Okay, फिर properties of charge. Charge is always quantized, यानी Q is equals to N। बढ़िया बात, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। चार्ज दो पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो तो आप सभी को पता ही होगा गाइस। पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, हाँ चलो ठीक है, बढ़िया चल रहा है। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है गाइस। फिर एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, यानी अपना कौन सा लॉ है सबको पता हो तो बताओ। आप लोगों ने 12th पढ़ी है, कैसे पढ़ी होगी? 11th में हो, लेकिन मैं बता देता हूँ 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में आता है ये वाला लॉ, कूलम्स लॉ है, ठीक है गाइस। वो वाला हमने यूज किया, और इधर के हमारा आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। फिर वही है दूसरा फॉर्मूला, और एंड वो नहीं पूछेंगे, आप लोग फिजिक्स में पढ़ ही लोगे, वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लास 12th में फिर ये वाला है चार 1/2 mv²। ओके, वी वेलोसिटी निकालनी हो अगर चार्ज की तो √2 qv/m। ठीक है भाई, ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस आर इज इक्वल्स टू R0 A 1 to the power A to the power Q, 1/q, ठीक है भाई। फ्रीक्वेंसी ऑफ, यहाँ अरे यार इतने मैंने ऐसे भाई पेन से लिखा है, ग्लिटर पेन से, पढ़ा नहीं जा रहा ये वाली चीज। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वी एन म्यू। ओके, वेलोसिटी का तो फॉर्मूला आपको पता होगा ना,
फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल्स टू v लैम्बडा। ठीक है भाई, फॉर दो डिफरेंट हो तो v1 लैम्बडा 1 इक्वल्स टू v2 लैम्बडा, तो वो भी पता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी ऑर्डर याद करना है। हाँ यार, एक तो ये भी याद करने का बात है, कर कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। हम अभी तो साउथ में युद्ध कर दीजिए, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। रेडियो वेव्स, रेडियो ऑर्डर ऑफ लैम्बडा इन ईएमआई। ओके, तो रेडियो वेव्स आता है पहले, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड, रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड, विजिबल, रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी रेज, सॉरी गाइस, नींद भी आ गई। वो थोड़ा 5-10 मिनट ऐसा रहेगा, एडजस्ट कर देना। मैं भी भाई पढ़ना नहीं चाहता, मतलब भाई पढ़ते जब नींद आती है, और वैसे भी मैं रात को शूट कर रहा हूँ ये। कब का है? 9:40 हो रही है गाइस रात के। भाई हम पूरा रिवाइज करेंगे तो भाई आराम से 12 से ज़्यादा बचने वाले, तो वैसे भी नींद तो आने वाली है इसलिए। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैसे शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम। माइक्रोवेव्स, रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड, फिर आता है विजिबल, फिर आता है यूवी रेस, फिर आता है एक्स रेस, फिर आता है गामा रेस। ठीक है, ये याद कर दे अब तो भाई। हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो बस उल्टा कर देने का, रेडियो वेव सबसे लास्ट में आएगा और गामा रेस सबसे पहले, वो तो हम याद कर देंगे। एक ही याद करने का, ये बढ़िया भाई, ये बढ़िया चीज है। लेकिन वो भी ढंग से। फिर ऐसा ऐसा हुआ कि पहले हमने लैम्बडा लिख दिया, फिर हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो गाइस गड़बड़ हो जाएगी। इससे अच्छा भाई पहले हम लोग लैम्बडा का याद कर देते। ठीक है भाई, लैम्बडा के लिए हमने याद किया, तो फ्रीक्वेंसी का हमेशा उल्टा है, और फ्रीक्वेंसी का हमने याद नहीं किया, तो सबसे पहले अपने वो हमने लैम्बडा का यूज किया। ठीक है, ऐसे मन में गैस 2-3 बार बोल देने, तो क्या है, अपना ब्रेन ऐसा वायर्ड होता है कि हम जो भी बोलते वही होता है, जो भी सोचते वही होता है। अब ब्रेन का टॉपिक नहीं छेड़ना भाई मेरे को गैस, वो अलग ही भाई पूरा एक टॉपिक। टॉपिक क्या भाई, पूरा अपना मैं पूरी जिंदगी लगा दूंगा ब्रेन को समझाते समझाते, तो भी गाइस कम पड़ जाएगी। एनीवेज, फोकस। ऑर्डर ऑफ लैम्बडा इन विजिबल रीजन। हाँ देखो भाई, विजिबल रीजन में अपनी लाइट्स आती है ना, विस्को, विब्योर, वायलेट, इंडिगो, विब्योर, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वो वाली गैस। तो फिर लेमड़ा होता है रेड, और रेड, ऑरेंज, येलो, वैसे चालू होता है। ठीक है, और वीबीओ से शुरू करना है तो फ्रीक्वेंसी। ओके, ये तो याद हो गया, इसकी कोई दिक्कत नहीं। फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन का गाइस ग्राफ आता है। वो ग्राफ है कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा, अगर वेवलेंथ घटेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, बढ़िया। फिर क्वांटम थियरी ऑफ गैसेस इज इक्वल्स टू एच म्यू क्या भाई, एच इंटू फ्रीक्वेंसी, फिर इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। ओके, याद हो गया भाई, ये तो याद था वैसे, तो ये छोटी छोटी चीजें तो याद है। 1 EV इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ईवी को अगर वो होगा, इस नैनोमीटर का एक फॉर्मूला था, 1240 डिवाइडेड बाय जितना लैम्बडा दिया वो नैनोमीटर में वो। और अगर आपको एमस्ट्रॉन्ग में निकालना है तो 12,400। ठीक है, एक जीरो और ऐड करते हैं, 12,400 डिवाइड बाय लैम्बडा जो एमस्ट्रॉन्ग में गिवन है, उससे आप लोग निकाल देना। फिर प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो आप लोगों को पता ही होगी गाइस, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ओके, बोर्स एटॉमिक मॉडल, हाँ वो गाइस कंपैरिजन था ना कि एम्पियर इज इक्वल्स टू NH बाई 2 पाई, वो वाला, वो तो याद होगा आप लोगों को। फिर बोर्स रेडियस, एक गाइस है n² h² बाय √4 पाई² की z²। अब सोचोगे तुम लोग ये भाई मैं नशे करके आया हूँ कि क्या भाई, क्योंकि मैं कौन सी फॉर्मूला बोल रहा हूँ, मैं पागल पागल हो गया हूँ क्या? लेकिन ये नहीं गाइस, ये फॉर्मूला है
जो काफी कम बच्चों को पता होगी। ये ज्यादातर एडवांस के लिए है, मेरे को ऐसा लगता है। इसमें ज्यादा सवाल नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत तो आए हैं। थोड़े बहुत मतलब एक दो आए हैं। फ्यूचर में आने के चांसेस बिल्कुल भाई तुम्हारे फ्यूचर से ज्यादा ब्राइट है। तुम्हारे मैं क्यों तुम्हारे क्यों बोलूं, तुम बोलोगे भाई तुम भी तो पढ़ रहे, तुम्हारे भी फ्यूचर से ज्यादा हो सकता है, लेकिन होगा नहीं क्योंकि मेरा फ्यूचर ज्यादा ब्राइट है। अरे चलो भाई मस्ती मजाक हो गया साइड में, करते हैं। फिर दूसरा तो एक कॉमन वाला है, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, जेड जेड स्क्वायर भी नहीं है देखो भाई, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है भाई बढ़िया। फिर वो तो वैल्यूज है, वो तो अभी यार क्या मैं खुद ही याद नहीं कर रहा, इस आप लोग को क्या याद करने को बोलूं, रहने दो छोड़। फिर वैसे ही वेलोसिटी के लिए भी है, वो भी नहीं कर रहा मैं, छोड़ दो। दूसरा वाला एक अपना कॉमन है, वही कर रहा हूँ, 2.18 × 10⁶ जेड बाई एन। कौन सा वाला, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और v प्रोपोर्शनल होता है जेड बाई एन के, हाँ वो पता है। फिर वो वाला कर ही देते गाइस, क्या पता आ जाए हमारा भाई अब किस्मत के ऊपर, और हमको अपनी किस्मत पर भरोसा करना चाहिए, आसमानी नहीं चाहिए। ठीक है। और इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई एम के जेड स्क्वायर, बढ़िया भाई बढ़िया। आप लोगों को लगेगा मैं देख के बोल रहा हूँ, लेकिन जो ऐसा नहीं है। कुछ भी देख के नहीं, मूवी आपकी तरफ फेयर ही करो, ठीक है guys? अब मैं ज्यादा ऐसा नहीं सोचूंगा कि आप लोग क्या कमेंट करोगे, ताकि आप लोग जो सोचे उसका उसी टाइम पे मैं रिप्लाई दे दूं कि ऐसा कुछ हो। क्योंकि ऐसा करने जाएगा तो वीडियो और लंबा होगा, और वैसे भी इतना लंबा होने वाला है पूछो मत, 3-4 घंटे का तो वैसे भी होगा। हम ब्रेक नहीं लेते, बस ब्रेक लेके तो भाई खल्लास है भाई अपना, 5-6 घंटे हो गए, सोचा रहने दो भाई, इसलिए। फिर अपना बोर्स रेडियस एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। फिर क्या था, जेड स्क्वायर, बस इतना याद है, जेड स्क्वायर एम के, ओके एम के। फिर वेलोसिटी 2 पाई जेड स्क्वायर के बाय एन एच, 2 पाई जेड स्क्वायर बाय, ओके जो नीचे है वही ऊपर है, बस एम हटा दिया और सबका स्क्वायर ले लिया वापस, बढ़िया। फिर एनर्जी कैलकुलेशन तो भाई आती होगी गाइस, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। और अपनी जो टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी, -1.2 के जेड स्क्वायर बाय आर, जो कि मैंने पीछे लिखा है कि हमारा नॉर्मली याद कर दो, इतना बड़ा याद नहीं करना है, जेड 1/2 रहने दो सब। सॉल्व करके डायरेक्ट एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आ जाएगा, 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन, वो याद कर देना, ठीक है गाइस। फिर टोटल एनर्जी हो जाएगी माइनस में, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस है, तो वो तो नहीं पूछते, वरना पूछेगा तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना भाई। फिर दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है ना, ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ईवी, ईवी को गैस यार मैं ईवी का फुल फॉर्म भूल गया, ईवी के फॉर्म में लिखने के लिए ये था। और अगर ईवी में ना पूछे तो गैस 1.6 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका निकल कर आ जाएगा, -2.18 × 10⁻⁸ उड़ी पावर, हाँ -2.18 × 10⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। -2.18 × 10⁻⁸ जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, बढ़िया है भाई बढ़िया। चलो भाई फिर आता है, हाँ वो सिंगल इलेक्ट्रॉन एच, लाइक वो तो आता ही होगा, एच का तो He+ का तो Li2+ Be3+, वो सब सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि सब हाइड्रोजन फॉर्म कर रहे हैं चलो सब। चलो भाई बढ़िया बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एक्सेलरेशन, उड़ी पापा, ये तो क्या याद करने का भाई, भयंकर है। टाइम पीरियड अगर गैस आ जाए ना तो T1/T2 होगा N1 क्यूब Z2 स्क्वायर, N2 क्यूब Z1 स्क्वायर। और अगर फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो Z1 स्क्वायर, N2 क्यूब
Z2 स्क्वायर N1 क्यूब, भाई साहब उल्टा पुल्टा कर दिया सब कुछ। जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, और वैल्यू सफल कर दो। बढ़िया, वैसे भी याद कर सकते हो, अगर याद रह जाता है तो काफी अच्छी बात। मतलब क्या तुम एग्जाम में ये याद करोगे कि भाई इसकी वैल्यूज को ऐसे सफल करने का था, वो मैं सोचूंगा भाई उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद कर दो। सब मत सोचो कि मैं उसको स्वैप कर दूंगा एग्जाम में मेरे को याद आ जाएगा। कतई नहीं है, मैं बता रहा हूँ, फुल एक्सपीरियंस है मेरे को। मैंने सब डेमो मार के देख लिया इसलिए बस, ठीक है। बाकी तो जैसी आपकी श्रद्धा। फिर T1/T2 होता है N1 क्यूब Z2 स्क्वायर N2 क्यूब Z1 स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी होती है Z1 क्यूब N2 स्क्वायर। Z2, हाँ Z2, ठीक है बढ़िया, हाँ Z2 क्यूब N1 स्क्वायर। फिर एक्सेलरेशन होता है गाइस Z3/N⁴, ठीक है। प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, होता नहीं है, प्रोपोर्शनल होता है। कि Z3/N⁴, Z3/N⁴, हाँ सॉरी, सॉरी, सॉरी गाइस। ये प्रपोर्शनल होता है Z3 डिवाइडेड बाय N⁴, ठीक है भाई बढ़िया। ये याद हो गया, अब आगे आगे का याद करते हैं। लाइमन सीरीज आती है, लाइमन सीरीज का अपना लेमड़ा का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ इज इक्वल्स टू आर नॉट Z² अपॉन 1 माइनस फाइनल स्टेट बाय द -1 माइनस इनिशियल स्टेट का स्क्वायर। यानी 1/λ इज इक्वल्स टू आर नॉट Z पर Z² इन द ब्रैकेट 1 माइनस N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर, ठीक है guys? ये तो इजी पीजी फॉर्मूला है। फिर जो अपना आर आर कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। वो तो वैसे दिए गए हैं आपको क्वेश्चन में। अगर बाय चांस नहीं देंगे तो वो आपको यही नहीं बोलेंगे कि ये वैल्यू पुट करके निकालो। ऐसा अभी तक तो मतलब मैंने इतनी कि मेरे को एक भी नहीं मिला। फिर आता है ऐसा तो वैसे पता नहीं, ठीक है। फिर ई मैक्स, एनर्जी मैक्स इंफिनिटी से 1 पर, जो कि है -13.6, वो तो पता है। और मिनिमम होगी 2 से 1, जो कि होगी माइनस माइनस नहीं 10.2, ठीक है बढ़िया। फिर लेमड़ा मैक्स होगा, हाँ देखो लेमड़ा मैक्स चाहिए हमको। अरे बाबा मैक्स, अरे हाँ इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है इसलिए। तो देखो लेमड़ा मैक्स कैसे 1240 डिवाइडेड बाई 10.2। क्यों? क्योंकि एनर्जी के साथ क्या होता है, याद करो। हाँ बिल्कुल सही, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए, ठीक है। और वैसे ही मिनिमम चाहिए तो -13.6, अरे सॉरी, हाँ वो लेने का लेकिन डिवाइड में, तो 1240 डिवाइड बाय 13.6, ठीक है। तो आप लोग, और अगर आपको उतना डिटेल में मत जाओ, मैं भी खुद ऐसे लिखने के लिए लिख दिया यार। क्या करूँ कि लेमड़ा मैथ्स अगर आपको आर के टर्म में बोले तो 4/3 आर, वो आर लेमड़ा मैक्स होगा। और अगर लेमड़ा मिनिमम पूछे तो 1/r, ठीक है भाई बढ़िया। फिर बार्मर सीरीज का S2 से चालू होती है, वो तो पता है। उसका एनर्जी मैक्स होता है गाइस 3.4, और एनर्जी मिनिमम होता है 1.8, ठीक है। 3.4 1.8, बढ़िया। फिर ब्रैकेट सीरीज, फिर फंड सीरीज, पास्टन सीरीज आएगी बाल्मर के बाद, जो 3 से शुरू होगी। ब्रैकेट सीरीज 4 से, पी फंड 5 से, हम्फ्री 6 से, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय स्पेक्ट्रल लाइंस। अगर एन कोई भी एन से निकल कर 1 पर आ रहा है तो उसका फॉर्मूला होगा एन इन द ब्रैकेट n-1/2। और अगर एन से निकल कर 1 के अलावा कोई भी स्टेट पर आ रहा है तो उसका फॉर्मूला होगा डेल्टा एन इन द ब्रैकेट डेल्टा n-1/2 इन द ब्रैकेट डेल्टा n+1/2, ठीक है। फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का वो है लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, h/p मोमेंटम को mv, ठीक है। वो तो
भाई पता है, फिजिक्स स्टूडेंट आप लोग। फिर लेमड़ा इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपन, ठीक है, हाँ वो भी पता है। तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लेमड़ा, बढ़िया। फिर अगर काइनेटिक एनर्जी दे आपको तो होगा H/√2 पाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और अगर चार्ज दे देगा तो मास दे दे आपको, तो पता ही है आपको कैसे निकालना। H/√2m QV। और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तो डायरेक्ट याद कर देने का 12.3 बाय √V आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर प्रोटॉन के लिए निकालना है तो 0.286 बाय √V आर्मस्ट्रॉन्ग। और अगर अल्फा पार्टिकल के लिए निकालना है तो 0.101 डिवाइडेड बाय √V आर्मस्ट्रॉन्ग। यानी √V तो कॉमन है, इलेक्ट्रॉन है तो 12.3, फिर अपना क्या है, इलेक्ट्रॉन है तो 12.3, हाँ प्रोटॉन है तो 10 पॉइंट है ना भाई, अरे 0.286, ठीक है। और अपना प्रोटॉन है तो 0.286 और अल्फा है तो 0.101, बढ़िया भाई बढ़िया। अब आगे गई, आगे क्या करते हैं। heisenberg's अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो वो कहता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू H/4 पाई, है तो फिर डेल्टा एक्स और डेल्टा वी होता है ग्रेटर इक्वल टू H/4 पाई m का। तो m को उधर कर दो तो एम वी, क्योंकि डेल्टा पी मोमेंटम होता है तो वो तो आपको पता ही है, वो निकाल देने का। और आपको सब चीजें के बारे में इंफॉर्मेशन तो होगी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को हम डेल्टा एक्स कहते हैं, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को डेल्टा पी, वेलोसिटी, मास, वो सब वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर क्वांटम नंबर्स आता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स वो एन से डिनोट होता है, और वो क्या डिसाइड करता है, साइज और टोटल एनर्जी, ठीक है। साइज और टोटल एनर्जी डिनोट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बढ़िया। फिर हाँ उसको अगर एन है तो सबसेल एस है, अगर N2 है तो सबसेल एस और पी है, और अगर N3 है तो सबसेल S P D, अगर N4 है तो सबसेल S P D F, ठीक है, बढ़िया। नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन एन सेल इज इक्वल्स टू एन, बढ़िया। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एन सेल एन स्क्वायर, बढ़िया भाई बढ़िया। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एन सेल एन स्क्वायर, और नंबर ऑफ सब सेल होता है तो एन, ठीक है। ऑर्बिटल्स होता है तो एन स्क्वायर, और सब सेल है तो एन। मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो 2n², ठीक है। और मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम, तो NH/2 पाई, ठीक है। फिर अजीमुथल क्वांटम नंबर जो एल से डिनोट होता है, जो साइज को डिस्क्राइब करता है। और एल एस पे तो 0 होता है, वो तो पता ही है, पी पे 1, डी पे 2, एफ पे 3। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल, ऑर्बिटल में सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एल में अगर ऑर्बिटल्स है तो उसका वैल्यू होगा 2l+1। अगर मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 2 × 2l+1, अगर मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 2 × 2l+1, ठीक है भाई बढ़िया। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट लिखते हैं L=H/2 पाई, L=H/2 पाई √L, L in the bracket L plus 1, L=H/2 पाई in the bracket L, L+1, बढ़िया, H/2 पाई। और ये, और अगर 2 सेकंड के से रिवीजन कर रहा हूँ, अगर n हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो अगर उसका सबसेल, हाँ सबसेल हो तो n, और अगर ऑर्बिटल्स हो तो n², मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n², बढ़िया। फिर इसमें अगर, वो तो पता है एंगुलर मोमेंटम तो कैसे NH/2 पाई होता है। फिर अजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर सबसेल है तो L+1 है ना, सबसेल, अच्छा सबसेल नहीं, ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल के लिए L+2l+1, ठीक है, 2l+1। फिर मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 2 × 2l+1, ठीक है भाई, 4l+1, 4l+2 का बोल लो,
2 × 2l+1, ठीक है भाई, याद कर देते। मैथ्स इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं 2 × 2l+1 ऑर्बिटल होती है इसमें से। ऑर्बिटल का गाइस क्या फॉर्मूला होता है यार, क्या फॉर्मूला था, अभी तो बोला, अभी तो मैंने बोला गाइस, क्या फॉर्मूला बोला। एल इन 4l+2, तो वो यार एनर्जी, एल एल+1, हाँ एल एल प्लस, अरे यार 2l+1, ये क्या है, मैं एल एल+1 पे क्यों चिपके। फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है h/2 π अंडर रूट इन द ब्रैकेट एल एल+1, ठीक है। और वो क्या मैंने अभी बोला गाइस, मैंने क्या बोला ऑर्बिटल के लिए, अबे भाई ऑर्बिटल के लिए मैं भूल कैसे, रुक जाओ कैसे, तो यार 2l+1, हाँ भाई साहब। फिर चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एल एस में तो जीरो होता है, पी में होता है अंडर रूट 2h/2 पाई, और डी में होता है अंडर रूट 3h/2 पाई, ठीक है guys? ये मैंने बता दिया। फिर वो आपको अगर सॉल्व करके भी आ जाते, ये तो मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ था, तो मैंने कुछ सिर्फ डायरेक्ट बता दिया वैल्यूज के साथ। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम, जो ओरिएंटेशन डिस्क्राइब करता है। फिर वैल्यू -l से +l तक होती है। टोटल 2l+1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बढ़िया। ओके, 2l+1 वो तो गैस मैग्नेटिक तो क्या, -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2, वैसा वैसा वाला सीन है, और कुछ समझे गैस, और कुछ नहीं है। फिर हम क्या डिस्कस करेंगे अब, ओके स्पिन क्वांटम नंबर डिस्कस करना बाकी है। स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब स्पिन, वाह हमको तो पता ही नहीं था। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो म्यू से डिनोट होता है, जो होता है अंडर रूट n+2 bn। उड़ी बाबा, ये तो भाई मैंने याद नहीं किया। फिर स्पिन एंगुलर स्पिन का एंगुलर मोमेंटम होता है h/2 π s, s+1, ओके। फिर पाउलिस एक्सटेंशन प्रिंसिपल, दो दो इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर, दो इलेक्ट्रॉन कभी सेम नहीं होते, उनके चार क्वांटम नंबर्स की पेयर हमेशा अलग अलग होती है, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, हाँ वो तो पता है। फिर अफाउस प्रिंसिपल n+l रूल, हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, वो भी पता है। उन रूल में हाफ और फुल फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, जैसे d5 d10 p3 p6 वगैरह वगैरह, हाँ। फिर स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, भाई साहब वही जो तो मैंने इक्वेशन लिखी तो है, मेरे को मैं कसम से बता रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, मैं कैसे बताऊँ आपको, वो आप लोग सर्च मार देना, आप लोग कर देना, ठीक है। फिर नोड, नोड भाई गाइस हल्के में मत लेना, नोड के बराबर के सवाल है, ये मैंने लास्ट में लिखा है, लेकिन लिखा तो है। नोड रेडियल हो तो n-l-1, और अगर एंगुलर हो तो l, और l को नोडल प्लेन भी कहते हैं, ठीक है, बढ़िया। हमने रिवीजन कर तो दिया है, आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और गाइस अभी हम दूसरे चैप्टर का रिवीजन करते हैं, एक सेकंड। तो गाइस वो मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ, ताकि क्या है, थोड़ा बहुत हमारा कंटेंट क्रिएशन भी चलता रहे, वरना तो क्या है फिर कंटेंट की तंगी हो जाएगी, एक साथ सब ले लिया फिर अगले 5 दिन तक क्या सोचूं, उससे अच्छा भाई धीरे धीरे केक का करता हूँ, ठीक है। ये आप लोग देखो, तब तक मैं दूसरा रिकॉर्ड करके दूसरा भी अपलोड कर रहा हूँ।